अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बकरे के पाए, जो कि ईद के दिनों में सभी घरों में बनाए भी जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। इसे हम बहुत ही इजी तरीके से रेडी करेंगे, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। हमने यहाँ पे लिए हैं 8 अदद बकरे के पाए, जिनको बनवाने के बाद हमने इस तरह से कट लगवा लिए थे। इनको अच्छे से वॉश करके हम प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद कटिंग किए हुए प्याज, 1.5 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें ये शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तमाम मसाले, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 अदद बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चें, 6 से 7 अदद सब्ज़ इलायची, जो कि इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू लेके आएगी, 8 से 10 अदद जाएंगे लौंग, 3 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 2 अदद तेज़पात। 1.5 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर, 1 कप इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, 2 गिलास हम इसमें पानी के ऐड करेंगे और 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटरों का हमने पेस्ट रेडी कर लिया था, वो ऐड करेंगे। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और विस्टल चलने के बाद हम इसे 20 मिनट का वेट लगाएंगे। 20 मिनट के बाद जब हमने प्रेशर कुकर को ओपन किया तो मसालों की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। इस पॉइंट पे हम 1-2 बड़े मसालों को रिमूव कर देंगे। ख़ास तौर पर हम सब्ज़ इलायची को निकाल लेंगे। यखनी को हम छान लेंगे। ये जो यखनी हमने निकाली है, इसके ऊपर से सारी तरी हम उतार के अलग से एक बाउल में डाल लेंगे। ये मसालों के ताज़ा फ्लेवर वाली तरी हमने इसमें कब ऐड करनी है, वो हम आपको बाद में बताते हैं। अब ये जो पाए हैं, इसमें हाफ़ कप दही का शामिल करके हम इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे यखनी। यखनी के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा पानी। मैंने प्रेशर कुकर को हाफ़ से ज़्यादा कर लिया था। प्रेशर कुकर को दोबारा से बंद करके हम मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। जब तक पाए रेडी होते हैं, हम गार्निशिंग के लिए प्याज रेडी कर लेते हैं। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेके हमने उनको इस तरह से चॉप कर लिया है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। स्टार्टिंग में हमने इनको हाई फ्लेम पे कुक करना है ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए, और साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये जले ना। जब इनका पानी खुश्क हो जाए और ये थोड़े सॉफ्ट होने लगे तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब हमने इन्हें लो फ्लेम पे ही गोल्डन करना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखें, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। गोल्डन प्याज और बारीक कटिंग की गई सब्ज़ मिर्चें आप सर्व करते वक्त साथ ज़रूर रखा करें। ये पाए को मज़ीद टेस्टी बनाती हैं। 1 घंटे के बाद जब हमने प्रेशर कुकर को ओपन किया तो पाए अच्छे से गल चुके थे। इस पॉइंट पे आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर पाए थोड़े से कच्चे हों तो दोबारा से आप 15 से 20 मिनट की वेट लगा सकते हैं। कुछ लोग पाए का पतला शोरबा पसंद करते हैं, यानी कि इस तरह का, तो वो इस पॉइंट पे भी इसमें गरम मसाला ऐड करने के बाद इसे खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा थिक करूँगी। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। जितनी थिकनेस हमें चाहिए होगी, जब उतनी हो जाए तो हम इसे स्टॉप कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे पकने देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया का पाउडर
और 1 टेबलस्पून गरम मसाला। स्टार्टिंग में जो हमने मसालों वाली खुशबूदार सी तरी उतारी थी, अब हम इसमें वो शामिल करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आइए चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।